सोचिए, अगर एक दिन आपके फेफड़े काम करना बंद कर दें, तो क्या आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि इंसान अपने मलाशय यानी रेक्टम से भी सांस ले सकता है? ये सुनकर आपको शायद हंसी आ रही होगी या आप इसे कोई मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी अविश्वसनीय तकनीक पर काम किया है जिसे चिकित्सा जगत में एनएरएल वेंटिलेशन या आम बोलचाल की भाषा में बट ब्रीदिंग कहा जा रहा है। जी हाँ, यह एक गंभीर वैज्ञानिक खोज है जिसे हाल ही में इसकी रचनात्मकता और चिकित्सा क्षमता के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आइए इस चौंकाने वाली तकनीक की गहराई को समझते हैं और जानते हैं कि यह कैसे लाखों जीवन बचा सकती है। वैज्ञानिकों ने यह विचार कहां से लिया? इसका जवाब प्रकृति में छिपा है। कुछ जलीय जीव, खासकर लॉच मछली, जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वे अपने फेफड़ों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतों के माध्यम से सांस लेना शुरू कर देती है। मछली की यह अद्भुत क्षमता वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। उन्होंने सोचा, अगर मछली यह कर सकती है तो क्या मनुष्यों और स्तनधारियों में भी यह व्यवस्था सक्रिय हो सकती है? ये कहानी शुरू होती है टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी TMDU से, जहां वैज्ञानिकों ने एक बहुत अजीब प्रयोग किया। उन्होंने चूहों और सुअरों को ऑक्सीजन फेफड़ों से नहीं बल्कि रेक्टम यानी शरीर के पिछले हिस्से से दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई बार, जैसे कोविड या लंग्स फेलियर के दौरान, मरीज को ऑक्सीजन देना मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा, क्या हम शरीर के किसी और हिस्से से भी ऑक्सीजन दे सकते हैं? अक्सर परफ्लोरोकार्बन नामक एक यौगिक होता है जिसमें ऑक्सीजन को बहुत अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। अवशोषण, मलाशय और बड़ी आंत की दीवारें रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के एक घने नेटवर्क से घिरी होती हैं। यह ऑक्सीजन युक्त तरल जब इन दीवारों के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन सीधे आंतों की दीवारों के माध्यम से खून की धारा में अवशोषित हो जाती है। फेफड़ों को बाईपास, इस प्रकार शरीर को ऑक्सीजन फेफड़ों के रास्ते के बजाय सीधे पाचन तंत्र के निचले हिस्से से मिल जाती है। ये रिसर्च अभी जानवरों पर ही हुई है। इंसानों पर इसका प्रयोग करना अभी बहुत रिस्की और एथिकल टेस्टिंग के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये फ्यूचर में सफल हुआ तो ये टेक्नोलॉजी मेडिकल वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला सकती है, खासकर इमरजेंसी पेशेंट्स या डीप सी डाइविंग जैसी सिचुएशंस में। सोचिए, अगर एक दिन इंसान बिना सांस लिए भी ऑक्सीजन ले सके तो स्पेस ट्रैवल, अंडर वाटर मिशंस या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स कितने बदल जाएंगे। यह तकनीक हमें सिखाती है कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जिसे हम साधारण मानते हैं, जीवन बचाने के लिए एक असाधारण भूमिका निभा सकता है। जल्द ही हो सकता है कि यह अनोखी जापानी खोज दुनिया भर के अस्पतालों में फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बने।